प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग छोटी छोटी बातों को देख रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कभी ना कहें कि मैं काला हूँ, काली हूँ, मैं सांवली हूँ, सांवला हूँ, मैं बदसूरत हूँ। कभी ना कहें। इसके विषय में मैंने थंबनेल बनाया था। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आपको ऐसे दूसरों की पर्सनैलिटी को देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, मैं तो उसके जैसा नहीं, तो आप हमेशा इस वचन को याद रखिए। देखिए, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय 5 पद और 6 पद क्या कहता है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरे माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारी की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। देखिए, यहाँ पर वर और वधू का जो प्रेम पूर्वक जो संबंध है, प्रेम जो मिलन है, एक तड़प जो है, श्रेष्ठ गीत इस चीज को बताता है। एक वर की जो तड़प है और वधू की जो तड़प है, उस चीज का वर्णन यहाँ पर हम लोग श्रेष्ठ गीत में देखते हैं। तो क्या बताता है? मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ। तो मेरे प्रियो, काला होना और सांवला होना का क्या अर्थ है वचन के अनुसार? बहुत गंभीर बात है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, अर्थात मेरे पाप में जीवन होना और दुनियावी जीवन का होना को दिखाता है। जो कालापन जो बताता है, जो काला हूँ, वो पापी जीवन को जीने वाला बताता है, और सांवला अर्थात दुनियावी जीवन को जीने वाला बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? परंतु मैं सुंदर हूँ, परंतु मैं सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हो। तो सुंदरता क्या है मेरे प्रियो? सुंदरता क्या है? यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि भले ही मैं पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा हुई हूँ या पैदा हुई हूँ, भले ही मेरे जीवन में गलत गलत मैंने कार्य किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो करके परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में मुझे और आपको रचा है। और उस प्रेम के कारण जो उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे करके मुझे और आपको, जो इस कुरूप भरे हम लोग जीवन में जी रहे थे, उन बातों से हमको ऊपर उठाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मिक सुंदरता को हमको दे करके उसने हमें सुंदर बनाया है। क्या कह रहा है? मेरे माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। जो दुनियावी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो दुनियावी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, दुनिया की जो बातें हैं, संसारिक जो बातें हैं, वो सब की हमने इतनी रखवाली की, इतनी देखभाल की कि हमने अपनी आत्मिक अर्थात क्या कह रहा है यहाँ पर? अपने निज दाग की बारी अर्थात अपने आत्मिक जीवन को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने और आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ वचन हमको बता रहा है कि ये जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे से कह रही है कि इस कारण मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की, क्योंकि मैं और आप जो है संसार के जिम्मेदारी में, बच्चों में, परिवार में इतने हम लोग उलझ जाते हैं कि हम लोग अपने आत्मिक जीवन की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर हमको वचन बता रहा, अर्थात अपनी आत्मिक जीवन की हमने देखभाल नहीं की। मैं पाप में फंस गई थी, हम दुनियावी बातों में फंस गए थे, लेकिन हमारे दूल्हा ने हमको अपने प्रेम से हमको अपनी ओर खींच रखा। हमको अपने प्रेम से उसने हमको खींचा। उसने उसने उस सुंदरता को देख लिया जो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में सृजा है। उस सुंदरता को उसने देखा और उसने हमको अपने प्रेम में खींचा। उसने हमको मेरे प्रिय प्रेम में खींचा। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जो कि कलीसिया अपने आप को दावा करती है या और है भी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और हम उसकी दुल्हन हो करके अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम किसी भी प्रकार की दुनियावी बातों में बहुत ज़्यादा नहीं फंसेंगे, बल्कि अपने अपने निज दाख की बारी अर्थात अपने आत्मिक जीवन के विषय में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मेरे प्रियो, यदि हम क्या कहता है यहाँ? मैं धूप से झुलस गई, धूप से झुलस गई अर्थात क्योंकि चूंकि मैं काली होने का मतलब क्या होता है कि जब हमने दुनियावी चीज़ों में उलझ गए, दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को लगाए रखा, तो एक तो पाप हो
गए, पाप इतना ज़्यादा हो गया कि उस धूप से हमने अपने आप को बचाए नहीं रखा, और हम क्या हुए, इस धरती के धूप से या अर्थात चकाचौंध से हम और आप जो है काले पड़ गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम भरे चुंबन से जो है हमको अपनी ओर खींच लिया, और वो हमको सुंदरता तो दे रहा है, और इसलिए हमको अपने पापमय जीवन को, अपनी आत्मिक निज की बारी को हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सुंदर हैं, हम काले नहीं हैं, हम सांवले नहीं हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सुंदर होने के लिए बनाया है। फिर हम इन सब बातों से हमको अपने आप को बचाए रखना। तो मेरे प्रियो, जब वधू अर्थात मैं और आप जो प्रभु से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हम उसकी दुल्हन है, और हम उसकी दुल्हन है और हम उसकी दुल्हन बन गए हैं, तो हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बनाए रखें, क्योंकि अब हमको उसने सड़ाहट के जीवन से आज़ाद कर दिया है। उसने हमको आज़ाद कर दिया है और उस राजमहल में हमको पहुंचा दिया है, जिसके कारण हम और आप जो है पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाते हैं। इसलिए पर भजनकार क्या कहता है 139 में, वो कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमको रचा है। हमारे एक एक अंग जब बेडौल तत्व थे, पृथ्वी के नीचे अर्थात गर्भ में रच रहे थे, तब परमेश्वर ने हमारी एक एक हड्डी को देखा, बनते हुए देखा। उसकी स्वरूप और समानता में हम बनाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम से, देखिए क्या कहता है दूसरे पद में, वह अपने मुंह के चुंबन से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना अधिक मीठा है कि दाख मधु अर्थात संसारिक बातों का प्रेम से कहीं उठ करके प्रभु यीशु मसीह का चुंबन जो है हमारे लिए प्रिय है। तो जो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम में हमको खींचा है, तो हम उसमें बने रहें अपनी सड़ाहट भरी जीवन से। कभी ना कहें कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, कभी ना कहें। लेकिन प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसके स्वरूप और समानता में हैं, इसलिए हम सुंदर हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।